हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर का। साइंस में सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप पहला पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट देखिए, क्योंकि पहले पार्ट अगर आप नहीं देख रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले पार्ट में हमने क्या क्या कर लिया, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, और कैसे कर्ड एंड ब्रेड में कैसे यूज़ होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा था, और कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था हमने, और मेडिकल यूज़ ऑफ भी देखा था, मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था हमने, वैक्सीन के बारे में देखा था, और सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं ये हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देखा था। तो आज हमें कहाँ से देखना है, आज हमें देखना है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब इसमें कैसे हेल्प होता है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है, ये हम देखेंगे। आज यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते चलिए और आपको वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको पूरा समझ में अच्छे से आएगा। ऐसे बीच में छोड़ देंगे कि तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी हमें सारा जो है अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं विद एक्सप्लेनेशन तो हमें क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो क्या है, आज हम देखेंगे क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब पहेली एंड बूझो होते हैं जो, वो ऑब्जर्व करते हैं। ये इतने अच्छे बच्चे होते हैं कि सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। जो पहेली एंड बूझो होते हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि स्कूल के गार्डनर जो होते हैं वो मैन्योर बनाते हैं, ठीक है। इसी के साथ वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स। वो कलेक्ट करते हैं प्लांट के वेस्ट को और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउस एंड गार्डन्स। जो वेजिटेबल के छिलके विलके होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं कुछ, उन्हें वो कलेक्ट करते हैं और वेस्टेज ऑफ प्लांट को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उसे, दे पुट देम इन अ पिट मीन्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल। वो उसे एक गड्ढे में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो देखते हैं इट कंपोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो कन्वर्ट हो गया है, वो जो वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे, वेस्ट ऑफ प्लांट्स थे, वो कन्वर्ट हो गए हैं मैन्योर में। तो पहेली एंड बूझो जो है वो जानना चाह रहे थे, वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, वो कैसे हुआ। तो एक एक्टिविटी करते हैं 2.5 में। हमारा क्या एक्टिविटी है, आप 2 पॉट्स लो और उसको ईच पॉट में आप दोनों पॉट में आप क्या करो कि सॉइल भर दो, आधा ही भरना, हाफ विद सॉइल, आधा सॉइल भरो, और उनको एक पॉट का नाम आप ए रख दो, एक पॉट का नाम आप बी रख दो। उसके बाद क्या करो, उसमें एक पॉट में आप, पॉट ए में आप क्या करो, उसमें आप पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, उसमें प्लांट के वेस्ट को डालो। और जो दूसरा है हमारा, दूसरे में हमारा पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय, ये सारे हमारे पार्ट बी में, मतलब पॉट बी में डालो। ए है एक हमारा, एक बी है। ए में आप क्या डाल रहे हो, आप डाल रहे हो वेस्टेज ऑफ प्लांट डाल रहे हो, प्लांट वेस्ट डाल रहे हो। दूसरे में आप क्या डाल रहे हो, पॉलीथीन बैग डाल रहे हो, एम्प्टी ग्लास बॉटल डाल रहे हो, ब्रोकन प्लास्टिक टॉय डाल रहे हो। अब उनको एक साथ, मतलब उनको रख दो कुछ टाइम के लिए, 3-4 हफ्तों के लिए रख दो। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स। इसको आप करके भी देखो, क्योंकि सारी चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल होंगी। तो आप क्या देखोगे, ये आप ऑब्जर्व करोगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट जो है हमारा इन पॉट ए, जो हमारा पॉट ए में था वो डिकम्पोज हो गया है, वो हमारा डिकम्पोज हो गया है। प्लांट जो ए था, मतलब जो हमारा पॉट ए था, वो टोटल डिकम्पोज हो गया है। और ये कैसे हुआ, अभी हम इसको आगे देखेंगे। और जो हमारा बी है, जो हमारा प्लांट ए, पॉट ए था, वो पूरा बन गया है, मैन्योर बन गया है, कन्वर्टेड हो गया, डिकम्पोज हो गया है, जिसमें हम प्लांट रखे थे। लेकिन आप जिसमें किसकी मदद से हुआ, विद द हेल्प ऑफ ये माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी हेल्प से हुआ है। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शन से ये जो है मैन्योर बन जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स, आगे हम देखते हैं, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। अब ये जो मैन्योर बन गया है उनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं एज अ, मतलब खाद, एज अ मैन्योर, हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अब क्या आप नोटिस करोगे, डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी जो है हमारा, जो हमारा दूसरा बर्तन था, पॉट बी था, द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, ब्रोकन टॉयज, जो भी जिसमें हम प्लास्टिक का रखे थे, वो उनमें कोई सा भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उनमें कोई सा भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम।
माइक्रोब्स जो हैं उन पे काम नहीं कर सके और उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सके मैन्योर में, ठीक है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें प्लास्टिक की चीज़ें कम से कम यूज़ होनी चाहिए, हमें कम से कम यूज़ करनी चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करना चाहिए हमें, ताकि वो रीयूजेबल रहे। मतलब वो जो है ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। पहली बात तो हमें एक चीज़ को एक बार यूज़ करके फेंक नहीं देना चाहिए। जैसे आप सब्ज़ी लेने जा रहे हो तो एक बैग को बार बार आप यूज़ करो, और बैग वैसा रहे, प्लास्टिक पॉलीथीन ना रहे पहली बात तो, क्योंकि वो फिर वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। उसको कोई भी माइक्रोब जो है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते मैन्योर में। लेकिन वहीं अगर हमारा दूसरा कपड़े का होगा वो मैन्योर बन जाएगा, ये भी एक तरह से बन जाएगा। लेकिन प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ये प्लास्टिक। तो क्या अब आगे हम क्या कहते हैं, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स। आपको मैं एक इमेज दिखाती हूँ, ये देखिए आप ये देखिए, ये क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल, ठीक है। कुछ मरे हुए जानवर जो हम कभी कभी देखते हैं, जो ग्राउंड पे ऐसे पड़े रहते हैं, और जो हमारे ये पौधे होते हैं सड़ जाते हैं, पत्तियां गिर गिर के सड़ जाती हैं, ये क्या होते हैं, यू फाइंड, इनको क्या आप पाओगे, दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। अगर आप इसको आज देख रहे हो, कुछ टाइम बाद अगर आप इसको आकर फिर से वहीं पे देखोगे, बिना किसी के उठाए, बिना किसी के हटाए, वो वहाँ पे नहीं दिखेंगे। ये क्यों होता है सर? दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको डिकम्पोज कर देते हैं, ये प्लांट्स की पत्तियाँ और प्लांट्स जो होते हैं और डेड जो एनिमल्स होते हैं ऐसे पड़े रहते हैं, इनको वो डिकम्पोज कर देती हैं, उनको भी एक तरह से मैन्योर समझ लो बन जाता है, वो दोबारा से यूज़ में आ जाता है, ठीक है। अब हम पीडीएफ देखते हैं अपना। अब क्या है, दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट एंड एनिमल्स। जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये जो डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो दोबारा से किसी प्लांट और एनिमल के यूज़ में आ जाते हैं। यानी कि ये समझ लो कितना ज़्यादा यूज़फुल, मतलब ये ऑर्गेनिज्म हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कितना ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है। उसके आगे हम क्या देखेंगे, दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाई क्लीन अप द इन्वायरमेंट। जो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल जो स्मेली सब्सटेंसेस, जो बदबूदार होते हैं, मतलब ये समझ लो आप, जो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अभी हम यही पढ़ रहे हैं फिलहाल कि क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यही पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये यूज़फुल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, इसके लिए भी हमारे। अब देखो, अब हमने अच्छी अच्छी चीज़ें सारी देख लिया कि इन्वायरमेंट कितना क्लीन करते हैं, मेडिकल में कैसे यूज़ होते हैं, मेडिसिन में हमारे कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने बहुत अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिया, अब हम हार्मफुल भी देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे वो बहुत तरीके से हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब लो, सिर्फ इंसानों में ही नहीं खतरा पैदा करते हैं, ये प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, सब जगह पे ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबको परेशान करते हैं, ह्यूमन बींग को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी। और ये डिसीजेज़ भी करते हैं, और जो डिसीजेज़ होते हैं, जो कॉजिंग डिसीजेज़ होते हैं हमारे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमारा डिसीज़ होता है उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस। पैथोजेंस की डेफिनेशन लिखने को आपको आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में भी, और जो है ये अपना मंथली टेस्ट होता है उसमें भी आएगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब क्या आगे है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स फूड, ठीक है। जो कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को स्पॉइल करते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं। क्लॉथिंग एंड लेदर, इवन क्लॉथ को भी, हमारे कपड़ों को भी, लेदर को भी वो स्पॉइल कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। चलो अब इनकी थोड़ा शरारतें भी देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि ये कैसे जो है इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हम देखते हैं। अब पहले हम देखेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ठीक है। पहले हम ह्यूमन देखेंगे कि ह्यूमन में कौन कौन से डिसीजेज होते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर एंड वी ब्रीथ। और देखो, पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, हम सांस लेते हैं उसके थ्रू इंटर करते हैं। द वाटर, जो भी कोई चीज़ हम इंटेक करते हैं, जो बाहर से सांस लेते हैं, बाहर से पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, इन्हीं सब से हमारा पैथोजेंस इंटर करता है। इसीलिए हमें हेल्दी खाना चाहिए एंड ढका हुआ खाना चाहिए। अभी हम आगे सारी चीज़ें देखेंगे। हमेशा हमें डोंट यूज़ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। हमें बहुत सावधानी के साथ पीना खाना चाहिए, और ब्रीथ भी हमें, मतलब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के पास रहकर नहीं लेना चाहिए। अभी ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी।
अब क्या है, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन, अब देखो वही बात आ गई, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाई एन एनिमल। अब क्या कह रहे हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, जो पैथोजेंस है ऐसे भी इंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में, ऐसे इंटर कर सकते हैं कि अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आए तो ये हमारा जो है क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में, और एनिमल के थ्रू भी। अब देखो, माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। हमारी जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं ये कैसे होती हैं, ये जो हमारे इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे हमारे उन्हीं के कांटेक्ट में आने पे हेल्दी पर्सन को भी हो जाता है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू। मानो हमने किसी का जूठा खा लिया, वो पहले से इन्फेक्टेड है तो हम भी जो है इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और फिजिकल कांटेक्ट से भी, वाटर से भी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। जो एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाए उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। अब देखो, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी होता है, शायद आपके चैप्टर में ना हो, लेकिन थोड़ा सा आप जान लो, एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज़, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाए वो कम्युनिकेबल है, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है, वो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में हमारे अभी देखो चैप्टर में होगा तो बताया जाएगा, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना या फिर कभी और पढ़ लेना। अब क्या कह रहा है, अब कम्युनिकेबल डिसीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे कॉलेरा आ जाते हैं, कॉमन कोल्ड आ जाते हैं, मतलब ये नॉर्मल जो फ्लू टाइप में होते हैं, चिकन पॉक्स आ जाते हैं जिसको हम लोग माता रानी कह देते हैं, और ये जो हमारा टीबी है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये भी हमारा जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ है। अगर ये सारी किसी पर्सन को हुआ है तो उनसे हमें मतलब दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए, जैसे इस टाइम कोविड-19 के टाइम पे चल रहा है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट ऑफ, अब इसको किसको नहीं पता, ये बात तो सबको पता है, आप तो 8th में पढ़ रहे हो, आपको तो ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन जो है वो अगर सफ़र कर रहा है कॉमन कोल्ड से, यानी कि उसको सर्दी जुकाम ऐसे नॉर्मल सा है, तो जब वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। जब वो छींकता है, इसीलिए सब कहते हैं कि कुछ आप लगा कर छींको। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ढक कर कुछ, मतलब कि सामने वाले बंदे सामने जो भी ह्यूमन खड़ा है, आपके साथ जो भी इंसान खड़ा है, उस पर वो ड्रॉपलेट्स नहीं पड़ने चाहिए, और उन एक एक ड्रॉपलेट्स में थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं जो कि एयर में स्प्रेड कर जाते हैं। इसीलिए हमें जब ऐसे कंडीशन हो रही तो दूर हो जाना चाहिए। इस टाइम पे वैसे ही अगर किसी को छींक या फिर खांसी आ जा रही है तो समझ लो वो तो जैसे किसी का मर्डर करके भागा, और लोग उसको ऐसे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि द वायरस में इंटर अवर बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, ये हमने देख लिया कि ब्रीदिंग के थ्रू हम जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब आगे ये पहली अनबूझों के मन में कुछ सवाल चल रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कम्युनिकेबल डिसीजेस से, मतलब बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये कह रही हैं कि वी शुड कीप हैंकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। ये तो सबको पता होना चाहिए, एंड ये करना भी चाहिए कि हमें जो है हैंकरचीफ यूज़ करना चाहिए। जब हमें छींक आ रही है तो अपने मुंह के पास उसको लगा लेना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। सबसे पहली बात तो यही हमें करना चाहिए कि इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हमें पता है कि वो इन्फेक्टेड है, और वैसे भी कॉमन कोल्ड में पता ही चल जाता है, तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। आगे अपना देखेंगे, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच इज़ एक्ट एज अ कैरियर्स। कैरियर्स क्या होते हैं, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डिसीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब देखो, किसी सामान को जो ले जाने वाला होता है, कैरी से ही हमारा कैरियर्स बन गया है। तो ये मतलब जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं उन्हीं को हम कैरियर्स कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं। उसमें हमारा एक आ जाएगा हाउस फ्लाई, यानी कि मक्खी जो होती हैं वो भी एक कैरियर है। कैसे है, क्योंकि द फ्लाई सीट ऑन अ गार्बेज एंड एनिमल वेस्ट कह लो आप, पैथोजन स्टिक टू देम। अब देखो, जो हमारी फ्लाइज होती हैं वो कूड़े का कहीं भी बैठ जाती हैं, कूड़े पे बैठ जाती हैं, एनिमल वेस्ट पे बैठ जाती हैं, तो उनमें पैथोजन्स होते हैं, वो चिपक जाते हैं उनकी बॉडी में। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजेंस। और अगर यही फ्लाई अगेन आकर के आपके अनकवर्ड, मतलब आप खुले में कोई खाना रखे हो, तो अगर आप उस पर आकर के ये मक्खियाँ बैठ जा रही हैं, या फिर पानी है, कुछ भी अनकवर्ड है, उस पर बैठ जा रही हैं, तो पैथोजेंस को वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर दे रही हैं। तो whoever eats the contaminated food likely to get sick। ठीक है, likely to get sick। तो जो वो फूड को खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि फूड को हमेशा ढक कर रखो।
अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, अवॉइड करो कि उसे ना खाओ जो कि कवर नहीं है। और एक एग्जांपल हम ले लेंगे कि कैसे जो है फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो होते हैं, इसको क्या कहते हैं हमारे, ये भी एक कैरियर्स होती हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये एक मॉस्किटो का नेम है जो कि हमारे पैरासाइट्स होते हैं मलेरिया के। यही मलेरिया होने का मतलब, ये जो हमारी मॉस्किटो होती हैं तो ये देखो प्लाज्मोडियम, ये है प्लाज्मोडियम। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर, इट इज़ द फीमेल, ये फीमेल है, एनोफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ठीक, मलेरिया के पैरासाइट को यही कैरी करती हैं। फीमेल एडिज मॉस्किटो एक्ट्स एंड कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। अब डेंगू वायरस के लिए देखो फीमेल फीमेल दोनों जगह पे हैं, फीमेल खतरनाक है। एडीज मॉस्किटो जो होते हैं वो डेंगू के वायरस को कैरी करती हैं, और जो हमारा एनोफिलीज मॉस्किटो होती हैं वो मलेरिया के पैरासाइट्स को। अब इनको हम कंट्रोल कैसे करें कि स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब देखो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पहले ये एक देखते हैं। एक सवाल है, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, डू नॉट लेट, ठीक है, टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, कहीं भी, इन द नेबरहुड, अपने आसपास आप कहीं पे भी, अपने आसपास आप कहीं पे भी बिल्कुल भी वाटर इकट्ठा ना होने दें, स्पेशली इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्योंकि देखो पानी बार बार होता रहता है, तो रेनी सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जो हमारे सारे मॉस्किटो होते हैं वो वाटर में ही पनपते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कहा नहीं जाता, ऐसा होता है। हिंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा, कहीं पे भी आप जो है पानी को इकट्ठा ना होने दें, चाहे वो कूलर हो, चाहे आपका फ्लावर पॉट हो, कहीं पे भी। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम आसपास अपने पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, ड्राई रखेंगे सब जगह, तो मॉस्किटो वहाँ पे नहीं होंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, आपको एक लिस्ट बनाना है। ठीक, आगे हम अपना देखेंगे। ये देखो, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, इस चैप्टर का हार्ट समझ लो इसे। ठीक है, सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा, सारे टेस्ट में भी आएंगे, एंड ये आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी आएगा। ये चैप्टर्स आएंगे, एंड चैप्टर्स में ये टॉपिक, ये टेबल आपको बार बार दिखेंगे 9th 10th में, और ये चीज़ें जब तक हमें लर्न नहीं हो जाती हैं तब तक इससे अच्छा कि हम यहीं पे इसको लर्न कर लेते हैं। अब देखो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ह्यूमन डिसीज़ देखेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि मतलब किसके थ्रू हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, किसके, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे अपना, एंड प्रिवेंशन देखेंगे। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे कि हमें कैसे जो है जैसे नॉर्मली हम जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस हमारा बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जो हमारा ये कॉज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होता है। ये फैलता किससे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर होता है। एंड मीजल्स हमारा वायरस के थ्रू, ये भी एयर के, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। चिकन पॉक्स हमारा वायरस के थ्रू होता है, ये भी एयर और कांटेक्ट में आने पर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड कांटेक्ट में आने पर। पोलियो क्या होता है, ये भी हमारा वायरस से होता है। ठीक है, वायरस ज़्यादा ही खतरनाक होता है, वायरस से हमारा होता है, ये भी हमारा एयर एंड वाटर से होता है। पोलियो हमारा एयर एंड वाटर से होता है। अब इसमें हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होने चाहिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को हमेशा अलग रखो कंप्लीट आइसोलेशन में, जैसे ये कोविड-19 के टाइम पे क्वारंटाइन वही वाला समझ लो सिस्टम है, कंप्लीट आइसोलेशन। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, मतलब वही चीज़ें है कि लोगों को पास ना आने दो, उन्हें दूर ही रखो पेशेंट से। और वैक्सीनेशन भी आप लो, वैक्सीनेशन के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा है इसके, अगर आपने नहीं देखा पहले उसको देखिए। फ्रॉम वैक्सीनेशन टू द गिवन एट अ सुटेबल एज, एक मतलब एज पे वैक्सीनेशन दिया जाता है, अगर उसके बाद दिया जा रहा है तो मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा। इसीलिए देखो पोलियो का वैक्सीनेशन हमें बचपन में ही कर दिया जाता है, पोलियो का टीकाकरण जो होता है। अगला देखते हैं हमारा कॉलेरा है। कॉलेरा भी हमारा बैक्टीरिया के थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, वाटर एंड फूड। ये सब आपको लर्न होना चाहिए, इस टेबल को आज ही आप इसको लर्न कर लो। अब अगला हमारा टाइफाइड है। टाइफाइड में हमारा टाइफाइड एंड कॉलरा बोथ आर बैक्टीरिया से होते हैं, टाइफाइड एंड हमारा कॉलेरा दोनों। अब लेकिन कॉलेरा जो होता है हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो रहा होगा, एंड जो हमारा टाइफाइड है ये वाटर है। वाटर हमारी लाइफ में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो अब इसमें हमारा क्या, हम इसमें प्रिवेंशन में अपना क्या करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स में अपना क्या करेंगे, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ़ सुथरे रहें आप, एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और अच्छी आदतें, मतलब
हाइजीन तो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहें आप, ठीक है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, एकदम पका हुआ खाना खाएं और पानी को उबाल करके पिए और वैक्सीनेशन जरूर लें, ठीक है। वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाएं। हेपेटाइटिस ए हो गया, ये बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है, ये भी वायरस के थ्रू होता है हमारा। वाटर है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंक बॉइल्ड, मतलब पानी गर्म पानी मैक्सिमम में आपको दिखेगा कि मैक्सिमम केसेस में हमें गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन करें। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया। मलेरिया हमारा होता है प्रोटोजोआ। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है, मलेरिया लोग बच्चे जो होते हैं वायरस और बैक्टीरिया कर देते हैं, जबकि ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से। तो मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और ये होता है ट्रांसमिशन किससे होता है, मॉस्कीटो से। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज़ मॉस्कीटो नेट, हमें मच्छरदानी लगाना चाहिए, एंड जो वो क्रीम में आता है वो सब हमें ओडोमॉस टाइप में लगाना चाहिए। एंड रेपेलेंट्स मतलब वही हो गया। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, आप स्प्रे करो मच्छरों को भगाने के लिए। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्कीटोज बाई नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, जैसा भी हमने सबसे पहले ही देखा कि पानी इकट्ठा होने से ही मच्छर हमारे आते हैं, ठीक है। ये टेबल आप अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से इसे नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम अपना देखेंगे सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, ठीक है। ये जो डिसीजेज थे जो कि ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर सुन, जैसे कि अभी देखा आपने 2.1 में ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आगे हम अपना देखेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स में कुछ डिसीजेज देखेंगे, ठीक है। एनिमल्स में अपना कुछ डिसीजेज देखेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। जो हमारे कुछ डिसीजेज होती हैं वो सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती हैं, नॉट ओनली कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन, बल्कि ह्यूमन और प्लांट में ही नहीं होती हैं, लेकिन और भी अदर एनिमल में भी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एंथ्रैक्स है, इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़। जो हमारा ये एंथ्रैक्स, आपको मैं एक फिगर दिखा देती हूँ, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा, ठीक है। ये देखो एंथ्रैक्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ है, ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ है, जो कि हमारा कॉज किससे होता है, कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है। एंड हमारा एक और डिसीज़ होता है फूड एंड माउथ डिसीज़, जो कि ये देखो फूड एंड माउथ डिसीज़, फूट एंड माउथ डिसीज़, फूड नहीं है, फूट है, FOOT। फूट एंड माउथ डिसीज़ जो होता है ये हमारे कैटल में होते हैं। ये होते किस वजह से हैं, ये वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट देख लो, जो हमारे रॉबर्ट कोच थे 1876 में इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, बैक्टीरियम, ठीक है। बैक्टीरियम जिसको हम बैसिलस एंथ्रेसिस कहते हैं, विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिसीजेज, जो कि अभी एंथ्रैक्स डिसीजेज आपने देखा जो कि डेंजरस होता है, ह्यूमन और कैटल दोनों में होता है। अब हम PDF देखते हैं। अब हम देखेंगे डिसीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब हम प्लांट में देखेंगे कौन कौन से डिसीजेज होते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। जो ये प्लांट्स को भी परेशान करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो हमारे गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, पोटैटो होते हैं, शुगर केन होते हैं यानी गन्ना, ऑरेंज, एप्पल, इन सब में भी डिसीज़ होती हैं। द डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। अब देखो 2.2 अभी फिगर में हम देखेंगे टेबल नंबर 2.2 में, सम सच प्लांट डिसीजेज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई। अब किससे कंट्रोल किया जा सकता है इसको, ये देखो, ये हमारे क्या क्या है, इसमें शायद फिगर नहीं दिया है आपको, इसमें सम कॉमन प्लांट डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपकी बुक में फिगर भी होगा लेकिन PDF में फिगर नहीं है। ये प्लांट डिसीजेज हैं, एंड ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। प्लांट डिसीज़ में हमारा क्या आ जाएगा, पहले हमारा साइट्रस कैंकर आ जाएगा। साइट्रस कैंकर हमारा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, एंड ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका एयर। ये जो है अभी खट्टे फलों में, यानी कि साइट्रस आपको दिख गया ना, साइट्रस यानी कि खट्टा फल जिसमें विटामिन C होता है। जैसे आंवले होते हैं, आंवले में से छोटा छोटा काला काला हरा हरा ऐसे स्पॉट सा पड़ जाता है, वो हमारा साइट्रस कैंकर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट ऑफ वीट हमारा ये प्लांट डिसीज़ है, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फंजाई है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा एयर एंड सीड्स है, ठीक है। ये वीट में ऐसे येलोइश से स्पॉट पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है येलो वेन मोज़ोइक ऑफ भिंडी, ठीक है। ये हमारा वायरस से होता है, और इसको कैरी कौन करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसका है, इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है। ऐसे भिंडी में भी कुछ स्पॉट पड़ जाते हैं। तो आप ह्यूमन वाला टेबल भी देख लीजिएगा, एंड प्लांट्स वाला भी। प्लांट्स वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ह्यूमन वाला है। आगे देखते हैं हम अपना यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स।
इसमें भी आप केमिकल यूज़ कर सकते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करते हैं। हम अपना वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं आजकल के बच्चों के लिए, फूड पॉइजनिंग। अब बूझो जो है एक पार्टी में इनवाइट की जाती है अपने फ्रेंड के यहाँ, वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ़। वहाँ पे वो बहुत वैरायटी के जो है बहुत तरह का फूड स्टफ़ वहाँ पे अपना खाती रहती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो घर पे पहुँचती हैं, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, वो उनको उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल ले जाई जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, द डॉक्टर सेड दैट, अब ये आपको ध्यान से सुनने वाली बात है कि डॉक्टर ने क्या कहा, दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। ये ऐसी कंडीशन इस वजह से हुआ क्योंकि फूड पॉइजनिंग की वजह से। अब पहली वंडर्स है, पहली सोच रही है हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन, फूड कैसे पॉइजन बन सकता है, जो हम इतना मतलब खाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जिसकी इतनी ज़रूरत है, वो कैसे पॉइजन बन सकता है। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब देखो, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग का क्या मतलब हो गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस फूड को ख़राब कर चुके हैं, वही आपने खा लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रू ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने पे, उस हमारे फूड पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस छोड़ देते हैं। दीज सब्सटेंसेस, आगे देखते हैं, दीज मेक द फूड पॉइजनस। ये फूड को पॉइजनस, जहरीला बना देता है, कॉजिंग सीरियस इलनेस। और इसमें कभी बहुत ज़्यादा बंदा, मतलब वो बच्चा जो भी, जिसको भी फूड पॉइजनिंग होता है, वो बहुत सीरियस कंडीशन में आ जाता है, इवन बहुत बारी डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फूड को जो है हम प्रिजर्व करके रखें, ठीक है, बचा करके रखें, सुरक्षित रखें। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड को कैसे बचाएं, ये हम देखेंगे इन चैप्टर 1। वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने पहले चैप्टर में देखा था जैसा कि फूड को कैसे स्टोर करते हैं, किस किस तरीके से, उसमें कैसे केमिकल मतलब कैसे छिड़काव नहीं करते हैं, उसमें कुछ हम कीड़े मारने की दवा रखते हैं, कुछ नीम की पत्तियाँ रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले चैप्टर में देखी हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हाउ डू बी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कुक्ड फूड को हम कैसे प्रिजर्व करके रखें। दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर हम ब्रेड को या फिर रोटी को ऐसे खुले में रख देते हैं तो उसमें अटैक हो जाता है उस पर फंगस का, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो वैसे में क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल। जो कोई भी ख़राब खाना रहेगा वो बैड स्मेल उससे आएगी ही। हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। देखो, बैड टेस्ट होता है, बैड स्मेल होती है, और कलर भी इवन चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग, जो हमारा ये ख़राब होता है, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ये फूड का स्पॉइल होना, फूड का ख़राब होना, ये केमिकल रिएक्शन है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहली जो होती है वो मैंगो खरीद कर लाती है, लेकिन उसको कुछ दिन खा नहीं पाती है, मतलब खाती नहीं है। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल। कुछ देर बाद देखती है, कुछ दिन बाद उसको देखती है कि वो ख़राब हो गए हैं एंड रॉटन, और सड़ गए हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो देखी थी और ये जानती थी कि जो उसकी दादी माँ होती हैं वो पिकल बनाती हैं, तो वो लेकिन बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता है। अब वो कंफ्यूज है कि मेरा आम ख़राब कैसे हो गया, मेरा मैंगो ख़राब कैसे हो गया। लेट अस स्टडी द कॉमन मैथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। अब हम देखेंगे कॉमन मेथड से कैसे अपने फूड को हम प्रिजर्व करें। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें इससे बचाना चाहिए, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से इसे बचाना चाहिए कॉमन मेथड का यूज़ करके, कैसे हम प्रिजर्व करें फूड को। ठीक है गाइस, आज इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में हम अपना कर लेंगे केमिकल मेथड, उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ये सारी चीज़ें, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कॉमन डिसीज़, कॉमन ह्यूमन डिसीज़ देखा कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम कॉमन प्लांट डिसीजेज हमने देखा कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड प्रिजर्वेशन हमने देख लिया, फूड पॉइजनिंग देख लिया, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन देख लिया, इन एनिमल्स देख लिया, इन प्लांट्स देख लिया। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपना क्या करेंगे, कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं, उसका कॉमन मेथड देखेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए और सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। अगर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो, अगर आप इसको जो है ज़रा सा भी आपके लिए आपको पसंद हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को पूरा देखा करिए, और जो भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लिया करिए। थैंक यू गाइस।